हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी के कुछ थीम आकर कराने वाली हूँ 2020-21 के मेंस के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये मेरे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के 3 मार्कर के क्वेश्चन मेरे 300, आपको पता है कि मेरी जो 3 मार्कर की 12 फाइल आपको मिलती हैं। हर फाइल में आपको 300 क्वेश्चन रहते हैं। उनमें अलग अलग सब्जेक्ट का होता है, जैसे प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है, आधुनिक इतिहास है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, स्वास्थ्य है, मध्य प्रदेश का एक अलग है। इस प्रकार से टोटल 12 फाइल मिलती हैं। विज्ञान की अलग रहती है और विज्ञान तकनीकी की अलग है। तो ये विज्ञान तकनीकी की फाइल में से मैं आपको करा रही हूँ। ये जो 3 मार्कर का कोर्स है आपको हमारे पूरे पैकेज के साथ भी मिलता है, जो 45 बुकलेट होती हैं उसमें, और आप अलग से भी 12 फाइल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्विज़ोव 11 क्या है? तो यह एक चीनी रॉकेट है, कम लागत वाला ठोस ईंधन रॉकेट है। जुलाई 2020 में उड़ान के दौरान ये विफल हुआ। देखिए, इस बार क्या है कि 3 मार्कर में कम लिखना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत जल्दी में लगभग 2 से 3 पॉइंट लिख पाएँ। और जब आपको 3 पॉइंट आप याद करेंगे तभी आपको वहाँ पे 2 पॉइंट याद रहेंगे। उस समय पूरे के पूरे इतना दिमाग काम नहीं करता है, जो याद रहता है हमको वही लिखना पड़ता है। तो 2 में अक्सर आप 2 याद करोगे तो एक ना एक भूल जाओगे, इसलिए 3 हमेशा याद करके चला कीजिए। नेक्स्ट है डेमो फर्स्ट मिशन क्या है? तो ये नासा का मिशन है, स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च पहली मानव रहित परीक्षण है। क्या है ये? स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च है और अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान है। नेक्स्ट है मिनी मून 2030 या CD3 इसको बोलते हैं। फरवरी 2020 में खगोलविदों ने पृथ्वी की परिक्रमा कर रही एक छोटी सी वस्तु देखी, जिसको क्या बोला? इसको मिनी मून बोला। क्या बोला? मिनी मून बोला। TO1 700D ग्रह ये क्या है? तो जनवरी में ये करंट अफेयर्स के भी मैंने इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के नोट्स में ऐड कर दिए थे। तो जनवरी में नासा ने पृथ्वी के आकार जैसा एक ग्रह खोजा जो गोल्डीलॉक्स जोन में अपने तारे की परिक्रमा करता है। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है? तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का परिलक्षित ना होना साइलेंट हैप्पी हाइपोक्सिया कहलाता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद लोगों में श्वसन संबंधी समस्याओं का परिलक्षित ना होना साइलेंट हैप्पी हाइपोक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। तो केंद्र सरकार द्वारा ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। स्वास्थ्य कल्याण हेतु ये डिजिटल इंडिया से जुड़ा है। स्वास्थ्य कल्याण के लिए किससे जुड़ा है? डिजिटल इंडिया से जुड़ा है। कौन सा? आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट है कोविड कवच एलिसा। ये इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान परिषद संस्थान ने, ये दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। मानव शरीर में मौजूद कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। कोविड कवच एलिसा को क्यों लॉन्च किया गया? मानव शरीर में मौजूद कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है? एक विशेष प्रकार की डाटा संरचना। इसका उपयोग कब किया जाता है? सभी नोड या प्रतिभागियों के बीच लेन देन में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, और ये खुला वितरित खाते के समान होता है। नेक्स्ट है GSAT-30। GSAT-30 क्या है? नवीनतम संचार उपग्रह है। एरियन 5 स्पेस व्हीकल VA-251 की सहायता से इसको लॉन्च किया गया, की सहायता से ये प्रक्षेपित किया गया। इसकी अवधि 15 वर्ष है। GSAT-30 की अवधि कितनी है? 15 वर्ष है। ये आपके प्री में भी फैक्ट काम आएंगे। नेक्स्ट है वाईफाई कॉलिंग, एक नई तकनीक जिसके माध्यम से बिना मोबाइल नेटवर्क के भी बातचीत कर सकते हैं। नूर फर्स्ट क्या है? नूर फर्स्ट ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। यह स्वदेशी होता है। 3 चरण वाली रॉकेट की सहायता से ये प्रक्षेपित होता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित है। एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप पे ये काम करता है। डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का ये अभिन्न अंग है। कौन? माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक। इसी प्रकार के 3 मार्कर हमारे पूरे 3 जो सब्जेक्ट के 3 मार्कर उसमें कवर किए गए हैं, जो कि करंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं और आपके नॉर्मल जो सब्जेक्ट होते हैं उससे संबंधित भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है रुद्रम क्या है? रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। DRDO द्वारा ये विकसित हुई है। इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा
हुआ। नेक्स्ट है परम सिद्धि एआई। ये क्या है? भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि एआई। यह पहल भारत को वैश्विक एआई सुपर कंप्यूटर रिसर्च और इनोवेशन में शीर्ष जगह देगा। ये ध्यान रखिएगा, परम सिद्धि एआई क्या है? भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है एरोसोल। क्या है? 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण एरोसोल कहलाते हैं। प्राकृतिक और मानव जनित ये दोनों होते हैं। जलवायु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करते हैं। क्या है? जलवायु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ये करते हैं। नेक्स्ट है जैविक ऑक्सीजन मांग या बीओडी। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैव ऑक्सीजन मांग क्या होगी? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 1 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होती है। अब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होती है? तो पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए ये सीओडी दूसरा मानक है। पहला हमने बीओडी देखा और पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए सीओडी दूसरा मानक है। सीओडी की सहनीय मात्रा जो होती है 20 मिलीग्राम पर लीटर होती है। फिर है डीओडी। क्या होता है? तो जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। डीओडी मतलब जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है और यह बताती है कि जलीय जीवों के ये इतनी मात्रा होती है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है मेघबीजन। मेघबीजन क्या है? तो मेघबीजन क्या है? ये एक ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मेघबीजन क्या है? एक ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य वर्षण को प्रेरित करना है। मतलब वर्षा अगर नहीं होती है जहाँ पे, तो उसको प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। किसका? मेघबीजन का उद्देश्य है वर्षा को प्रेरित करना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्मॉग। इलेक्ट्रोस्मॉग क्या होता है? तो ऐसा कुहासा जो अदृश्य रहता है लेकिन इसका कार्य बहुत घातक रहता है। ऐसा कुहासा मतलब ऐसा कोहरा जो अदृश्य होता है, मतलब जो दिखाई नहीं देता है लेकिन इसका कार्य बहुत घातक रहता है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जुड़ सकते हैं और उस पर जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट PDF मटेरियल मिलता रहेगा। जो हमारा मेंस का पेड ग्रुप है उसमें आपको जो मेंस के नोट्स के साथ मिलेंगे वो आपको 25 ग्रुप मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का आपको एक ग्रुप मिलेगा जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करके आपको दिए जाएंगे ताकि आप नए नए तरीके से आंसर फ्रेम करना सीखें। इसी प्रकार प्री के आपको 16 बुकलेट मिलेंगी, साथ में 3 फाइल आपको टेस्ट की मिलेंगी। टोटल प्री की 19 बुकलेट मिलेंगी। इसके द्वारा भी आप इसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा और छोटी छोटी ई-बुक भी दी जाएंगी आपको। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इंस्टा मोजो पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी छोटी छोटी PDF डली हुई हैं तो आप उनको ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या होता है? तो फ्लाई एश एक सूक्ष्म पाउडर होता है। फ्लाई एश क्या होता है? फ्लाई एश एक सूक्ष्म पाउडर होता है। वायु के साथ ये दूर तक यात्रा करता है। फ्लाई एश क्या होता है? फ्लाई एश वायु के साथ चला जाता है और वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत गृह में होता है। फ्लाई एश का उत्सर्जन कहाँ होता है? फ्लाई एश का उत्सर्जन होता है कोयला आधारित ताप विद्युत गृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG। CNG क्या होता है? जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 ग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम कि जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। नेक्स्ट है सफ़र। क्या है? वायु की गुणवत्ता जांच करने वाला मोबाइल ऐप है। 17 फरवरी 2015 को आरंभ हुआ। वायु की गुणवत्ता जांच करने वाला पहला मोबाइल ऐप 17 फरवरी 2015 को आरंभ हुआ। यूरो मानक क्या होता है? तो मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक गैसों तथा कणिकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसे यूरो मानक कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कि 27 देशों की यूरोपीय संघ द्वारा उत्सर्जन मानक मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक गैसों और कणिकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए ये बनाए। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं।
सो फ्रेंड, इस प्रकार से आज मैंने आपको ये 3 मार्क का जो 25 3 मार्क का कराए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें करंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अभी हमने लास्ट में देखा है, तो हमने देखा है करंट अफेयर्स के जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा मेंस में छाया रहा है, तो आपको भी इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लेना है, क्योंकि अगले मेंस में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।